हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा ये जो वीडियो है वो लॉगरिथम लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने आपको लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी बताए थे और हमने ये कहा था कि मेरा अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लॉगरिथम के और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लॉगरिथम के बारे में लॉगरिथम का डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ साथ आपको ये बताऊँ कि एक कुछ टर्म और भी हैं जिसको हम लोग कहते हैं को लॉगरिथम क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि लॉगरिथम में जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे सिंपल सी बात देखिए कि अगर आपके सामने ये लिखा होता है log of 1 upon 3000, तो आप इसको लिख सकते हैं विथ बेस 10 है, अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखना है। log 1 माइनस log 3000 विथ बेस 10, ये हुआ। आप जान रहे हैं log 1 0 होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया, तो माइनस log ऑफ 3000 विथ बेस 10। और आप ये समझ लीजिए कि माइनस है, 3000 है, 1 2 3 4 डिजिट के नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका जो होगा वो 3 होगा। और फिर 30 का जीरो में आप देखेंगे तो 4771 मिलेगा, है ना। इनफैक्ट आपका ये नंबर हो गया -3.4771। अब आप सोचिए, अगर पूछा जाएगा कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इसका जो होगा -3 होगा, और मैंटीसा क्या होगा, तो मैंटीसा इसका हो जाएगा 0.4771। अब आप बताइए, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको तो ये मिल जाएगा 2.5229, ये मिलेगा, जबकि वो नंबर नहीं मिला, यानी कि ये गलत है। कैरेक्टरिस्टिक इसका जो होगा वो किसी भी हालत में -3 नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऐसे नंबर को लिखने का सही तरीका क्या है वो आप देखिए। -3 -1 +1 -0.4771 ऐसा लिखा। अब ये देखिए, ये क्या हो गया, ये -4 अब प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये 0.5229। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो हो गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और ये हो गया क्या, मैंटीसा। यानी यहां पर आप देखिए ध्यान से कि कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा कैसे लिखा जाता है। अब इसी को लिखने का एक तरीका यहां पे है कि log ऑफ 1 अपॉन 3000 विथ बेस 10 बराबर, ये जो होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, -4 जो है वो नहीं लिखा गया, ऐसे 0.5229 इस तरह से लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गया -4 और मैंटीसा हो गया 0.5229, है ना। तो ये जो तरीका है निकालने का, इसको हम लोग नेगेटिव पार्ट होता है, इस तरह से हम लोग लॉगरिथम लिखते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं पे लिखा हुआ है log ऑफ, सपोज कीजिए कि log ऑफ n विथ बेस 10 बराबर लिखा हुआ है 5 पर बार 0.228, सपोज कीजिए ये नंबर लिखा हुआ 2281, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका जो हो गया वो क्या हो गया, -5। इनफैक्ट ये नंबर जो हो गया वो होना चाहिए था -5 + 0.2281। कैरेक्टरिस्टिक इसका ये हो गया -5 एंड मैंटीसा हो गया 0.2281। ये कुछ निगेटिव पार्ट्स में है, और भी प्रॉब्लम्स नेगेटिव से लेकर के जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो देखिए। एक क्वेश्चन यहां पे है, इफ x² + y² = 3xy, then 2 × log of x minus y इक्वल टू वाट। ये क्या होगा, इसके बारे में हम बताएंगे। इफ x² + y² इक्वल टू 3xy, देन 2 × log x minus y, ये क्या होना चाहिए। देखिए, x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy implies x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 3xy माइनस 2xy, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब ये देखिए, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, xy। अच्छा, हमें निकालना है, ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया। नाउ 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, लॉग ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर xy है, यानी ये हो जाएगा लॉग ऑफ xy, और log of xy यानी log of xy कैन बी रिटेन एज log x प्लस log y, यानी ये हो गया log x प्लस log y। ये भी आंसर हो सकता है, या हो सकता है कहीं पर दिया हुआ हो तो ये भी आंसर हो सकता है, यानी 2 इंटू लॉग एक्स माइनस वाई इज आइदर इक्वल टू log xy या log x प्लस log y, ये दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन यहां पे है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log of y with base z plus x प्लस 1 अपॉन log of y with base z minus x, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, 1 अपॉन log of y with base z plus x प्लस 1 अपॉन log of y with z विथ बेस z माइनस एक्स। बेस इंटरचेंज फार्मूला के मदद से इसको लिख सकते हैं log ऑफ z प्लस एक्स विथ बेस y, और ये हो जाएगा प्लस log ऑफ z माइनस एक्स विथ बेस y, ठीक है। और log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, यानी z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स विथ बेस y इज इक्वल टू लॉग, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ बेस y। अब यहां पर दिया हुआ है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंप्लाइज जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो हम क्या बोलेंगे, सो log ऑफ so 1 upon log y with base z plus x प्लस 1 upon log y with base z minus x इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ z स्क्वायर माइनस एक्स को y स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर विथ बेस y विच इज इक्वल टू 2 इंटू log y विथ बेस y, और वी नो log y विथ बेस y 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो, उसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log p अपॉन 2 इक्वल टू log q अपॉन 4 इक्वल टू log r अपॉन 8 इक्वल टू k, एंड p q r इक्वल टू 100, देन k इक्वल टू वाट, k का क्या वैल्यू होगा ये हमें देखना है। देखिए यहाँ बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करो बेस को 10 मान करके करो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं log p अपॉन 2 इक्वल टू k,
ये बेस 10 है, जो लिखा हुआ नहीं है इसको हम कंसीडर कर देंगे बेस 10 ही है। इट इम्प्लाइज log ऑफ p विथ बेस 10 बराबर 2 टू द पावर k, पहला। फिर देखिए log ऑफ q विथ बेस 10 अपॉन 4 इज ऑल्सो k। इट इम्प्लाइज log ऑफ q विथ बेस 10 बराबर 4k। log ऑफ r विथ बेस 10 अपॉन 8 इज ऑल्सो k, यानी log ऑफ r विथ बेस 10 बराबर 8k। ठीक है, नाउ हम लोग इसको ऐड करेंगे। log p विथ बेस 10 प्लस log q विथ बेस 10 प्लस log r विथ बेस 10 इक्वल टू होगा 2k प्लस 4k प्लस 8k। इट इम्प्लाइज log ऑफ p q r विथ बेस 10 इक्वल टू 14k, राइट। 8 2 10 4 14 14k। अच्छा, पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है हियर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। सो log ऑफ पी क्यू आर विथ बेस 10 इक्वल टू 4k, या इसको पी क्यू आर की जगह 100 लिख दें। log ऑफ 100 विथ बेस 10 इक्वल टू 14k, नॉट 4k, 14k। इट इम्प्लाइज, अब log 100 विथ बेस 10 कितना होता है? 2 इक्वल टू 14k, 2 इक्वल टू 14k। इट इम्प्लाइज k बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 14 इक्वल टू 1 अपॉन 7, यानी k का वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन 7 होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x, log ऑफ x माइनस log ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। बेस कुछ भी नहीं दिया है, 10 कंसिडर करें, देन x इक्वल टू व्हाट? x का वैल्यू कितना होगा हमें ये मालूम करना है। देखिए सॉल्यूशन में हम आते हैं, यहाँ सॉल्यूशन log ऑफ x विथ बेस 10 माइनस log 2x माइनस 3 विथ बेस 10 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज log ऑफ x अपॉन 2x माइनस 3 विथ बेस 10 इक्वल टू 1। आप बोलेंगे कैसे? तो log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n होता है। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा? इट मीन्स x अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 10 टू द पावर 1, यानी x अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 20x माइनस 30। अब 30 को इधर कर लीजिए, यानी ये आ जाएगा 20x माइनस x इक्वल टू 30 इम्प्लाइज 19x इक्वल टू 30 इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 30 अपॉन 19। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है log 1 विथ बेस 2 इंटू log 2 विथ बेस 3 इंटू log 3 विथ बेस 4 इंटू log 4 विथ बेस 5, ऐसे करते हुए log 199 विथ बेस 200 इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट log 1 विथ बेस 2 बराबर 0 होता है, इसलिए 0 इंटू बाकी कोई भी टर्म इसमें आ रहा है वो टोटल का टोटल आंसर को क्या कर देगा? ये 0। 2 विथ बेस 3 इंटू log 3 विथ बेस 4 से लेकर के log 199 विथ बेस 200 बराबर कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि 0 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 0 बना देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो है ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो नो डाउट अबाउट इट, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
if log of 3 with base 49 into log of 7 with base 9 into log of 8 with base 2 equal to x, then 4x upon 3 equal to what? देखिए, log of x with base 49, log of 3 with base 49 into log of 7 with base 9 into log of 8 with base 2 इज इक्वल टू है x। आप क्या कीजिए, log of 3 विथ बेस 10 ले लीजिए बेस चेंज फार्मूला से, और log of 49 विथ बेस 10 ऐसा लिख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला। फिर देखिए log 7 विथ बेस 10 अपॉन log 9 विथ बेस 10 इंटू log 8 यानी 2 to the power 3 विथ बेस 10 अपॉन log 2 विथ बेस 10 इक्वल टू x। अब आप ये बताइए log of 3 विथ बेस 10, और इसको लिख सकते हैं log 7 स्क्वायर विथ बेस 10 इंटू log 7 विथ बेस 10 अपॉन इसको लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर विथ बेस 10 इंटू 3 इंटू log 2 विथ बेस 10 अपॉन log 2 विथ बेस 10 इक्वल टू x। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, log of 3 विथ बेस 10 अपॉन 2 इंटू log 7 विथ बेस 10 इंटू log 7 विथ बेस 10 अपॉन 2 इंटू log 3 विथ बेस 10, ये हो गया 3 इंटू log 2 विथ बेस 10 अपॉन log 2 विथ बेस 10 इक्वल टू x। अभी देखिए ये कैंसिल हुआ, log 7 log 7 log 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, इट इम्प्लाइज 1/2 इंटू 3 इक्वल टू x। गौर कीजिए ये हो जाएगा 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया यानी 3 इक्वल टू 4x। इट इम्प्लाइज 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1, यानी आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए, 1। हो गया। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए यहां पर भी क्वेश्चन है, इफ 3 to the power log x अब प्लस x to the power log 3 इक्वल टू 54, फाइंड log x। देखिए मान लें हम log of x इक्वल टू a, तो यहां बेस हमें देना पड़ेगा ना, बेस कोई भी सुटेबल नंबर हो सकता है, तो हम बेस को 10 कंसीडर कर लें। इट इम्प्लाइज x बराबर हो गया 10 to the power a, है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर बेस हम 10 रखें तो अब क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 to the power a, अब प्लस x के जगह क्या रखेंगे, 10 to the power a a whole power log 3 with base 10 इक्वल टू 54। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3 to the power a प्लस 10 to the power a इंटू log 3 with base 10 बराबर 54। फिर देखिए 3 to the power a प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 10 to the power log of 3 to the power a with base 10 इक्वल टू 54, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट में है वो पावर में चला गया। अच्छा, वी नो, हम पढ़े हैं यहाँ पे, वी नो दैट, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आपको बताया था, वी नो दैट a to the power log of n विथ बेस a इज इक्वल टू n होता है ना। इसलिए 3 to the power a
प्लस यहाँ पे देखिए 10 है, 10 का बेस 10 है, इसको भी लिख सकते 3 टू द पावर a बराबर 54, यानी 2 इंटू 3 टू द पावर a इक्वल टू 54 इंप्लाइज 3 टू द पावर a इक्वल टू 54 अपॉन 2 यानी 27, यानी 3 टू द पावर a बराबर 27 इंप्लाइज 3 टू द पावर a बराबर कितना हो गया 3 टू द पावर 3, इट इंप्लाइज a बराबर कितना आ गया 3, a बराबर 3, और a हमने किसको माना था log x विथ बेस 10 को, इसलिए कहेंगे सो log ऑफ x विथ बेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 3। दिस इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x विथ बेस 10 माइनस log y विथ बेस 10 इक्वल टू 11 इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इक्वल टू 11, देन x इक्वल टू व्हाट, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। देखिए दिया हुआ है गिवन log of x with base 10 minus log of y with base 10 equal to 1 implies log of x upon y with base 10 equal to 1, it implies x upon y equal to 10, it implies x बराबर हो गया 10y, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू है 11, सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करें, पुट x इक्वल टू 10y इन सेकेंड, तो हो गया 10y प्लस y इक्वल टू 11 इंप्लाइज 11y इक्वल टू 11 इंप्लाइज y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1 इन y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट या सेकेंड किसी में, तो x बराबर हो गया 10 इंटू 1 इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ गया 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। देखिए क्वेश्चन है इफ 3 टू द पावर log 5 विथ बेस 10 प्लस 5 टू द पावर log 3 with base x equal to 8, then find the value of x, हमें x का मान बताना है। देखिए दिया हुआ है गिवन 3 टू द पावर log 5 with base 10 प्लस 5 टू द पावर log 3 with base x equal to 8। हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 टू द पावर log 3 विथ बेस x इक्वल टू 8। आप बोलेंगे कैसे लिख दिया, यस याद कीजिए फार्मूला a टू द पावर log n विथ बेस a बराबर n होता है ये फार्मूला। अब ये 5 को उधर ले जाइए, तो 5 को जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 टू द पावर log 3 विथ बेस x इक्वल टू 8 माइनस 5 इंप्लाइज 5 टू द पावर log x विथ बेस log 3 विथ बेस a बराबर हो गया 3, है ना, ये होगा log s3। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें ये फार्मूला पता है, वी नो दैट, जस्ट हम लोग ये जानते हैं क्या, a टू द पावर log n विथ बेस a बराबर होता है n, इसलिए अगर यहां पर लिखेंगे सो इफ 5 टू द पावर log 3 विथ बेस x इक्वल टू 3 इंप्लाइज x बराबर होना चाहिए कितना 5, क्योंकि इस फॉर्मूला के मदद से अगर आप देखिए जो बेस है वही
जिस पर पावर है वही अगर बेस है तो वैल्यू n होता है। तो यहाँ पर log 3 विथ बेस x 5 पे पावर है, तो अगर x बराबर 5 लिया गया तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी इसका इस क्वेश्चन में आंसर x का वैल्यू हो गया 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, log ऑफ a प्लस बी विथ बेस 10 प्लस log ऑफ a माइनस बी, बेस नहीं भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो 10 या ई कंसीडर कर लेंगे। क्या होगा इसका वैल्यू? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल टू व्हाट? देखिए, log ऑफ a प्लस बी प्लस log ऑफ a माइनस बी माइनस log ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू log a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है? यानी इट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस log ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैंसिल, इसका आंसर हो गया 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 4 टू द पावर log of 25 with base 16 इक्वल टू व्हाट? देखिए, 4 टू द पावर log of 25 with base 16 can be written as 4 to the power log of 25 with base 4 square। बेस पावर फार्मूला से 4 टू द पावर 1/2 इंटू log of 25 with base 4, it implies 4 to the power log of root 25 to the power 1/2 with base 4। अब log, ये देखिए 4 है, अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे, इसका वैल्यू आना चाहिए कितना? 25 टू द पावर 1/2, दैट इज इसका वैल्यू कितना आएगा? 5। यानी आंसर हो गया क्या? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 टू द पावर log 9 with base 3 plus 25 to the power log 3 with base 9 equal to 8 to the power log 9 with base x, then x बराबर what? देखिए, 2 to the power log 9 with base 3 plus 25 to the power log 3 with base 9 equal to 8 to the power log 9 with base x। यही है क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर log 3 स्क्वायर विथ बेस 3 अब प्लस 25 टू द पावर log 3 विथ बेस 3 स्क्वायर इक्वल टू 8 टू द पावर log 9 विथ बेस x। अब देखिए, ये 2 टू द पावर log 3 विथ बेस 3 अब प्लस ये बेस पावर फार्मूला से हो जाएगा 25 टू द पावर 1/2 इंटू log 3 विथ बेस 3 इक्वल टू 8 टू द पावर log 9 विथ बेस x। अब बताइए, इसका वैल्यू हो गया 1, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो गया 1, यानी ये हो जाएगा 5 25 टू द पावर हाफ इक्वल टू 8 टू द पावर log ऑफ 9 विथ बेस x। अब ये हो गया कितना? देखिए
ये हो गया 4 और इसका हो जाएगा 5 इक्वल टू log ऑफ इक्वल टू 8 टू द पावर log ऑफ 9 विथ बेस x। अब देखिए 8 टू द पावर log ऑफ 9 विथ बेस x इक्वल टू कितना है 9, है ना। सोचिए यहां पे x का वैल्यू, इट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 8 होना चाहिए। क्यों? वी नो, हम लोग जस्ट ये पढ़े हैं, वी नो दैट a टू द पावर log n विथ बेस a बराबर n होता है, यानी 8 टू द पावर log 9 विथ बेस x अगर 9 है तो x का वैल्यू 8 के बराबर होना चाहिए। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log ऑफ x माइनस 5 विथ बेस 3 प्लस log ऑफ x प्लस 2 विथ बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 8 विथ बेस 3, देन फाइंड x। हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए log ऑफ x, सॉल्यूशन में देखिए log x माइनस 5 विथ बेस 3 प्लस log x प्लस 2 विथ बेस 3 इक्वल टू log 8 विथ बेस 3 कैन बी रिटेन एज log x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 विथ बेस 3 इक्वल टू log 8 विथ बेस 3। it implies x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई कर लें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, है ना। अब ये हो गया, फैक्टराइज करके हम x के वैल्यू को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए वो देखिए, फैक्टराइज करना है हमें, यानी 6 और 3। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आप प्लस 3x माइनस 18, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x कॉमन निकाला x माइनस 6, आप प्लस 3 कॉमन निकाला x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 6 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x का वैल्यू हुआ 6 और माइनस 3। लेकिन हम ये देखेंगे, बट x नॉट इक्वल टू माइनस 3। प्रश्न उठता है क्यों नहीं माइनस 3 होगा? तो देखिए, अगर x का मान माइनस 3 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, जो डिफाइन नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 6 इज ओनली आंसर। यही मात्र एक आंसर होगा। 2 आंसर मिला, लेकिन दूसरे पहला जो आंसर है 6 वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, दूसरे नंबर जो है उसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग, क्योंकि नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इफ log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू log ऑफ x अब प्लस y, देन x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू, देखिए 4 ऑप्शन यहां दिया हुआ है, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है y अपॉन 1 प्लस वाई, यानी x का वैल्यू y के टर्म में देना है। देखिए सॉल्यूशन गिवन log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू log x प्लस log y। हम लोग ये जानते हैं, इट इम्प्लाइज log ऑफ x प्लस वाई
इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस लॉग एन बताया, log m इंटू एन हुआ। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, है ना। अब x को उधर कर लीजिए यहाँ, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। तो x कॉमन निकालेंगे, y माइनस वन इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू हो गया y अपॉन वाई माइनस वन। y अपॉन वाई माइनस वन कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करें हम इसको माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई कह सकते हैं। ये आंसर हो गया, यानी माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक जो प्रॉब्लम्स हमने आपको बताया, और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लॉगरिथम लेक्चर नंबर 5, उसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे। आज का ये वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।